हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। आधुनिक भारत के टॉप मोस्ट 30% हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि भाई आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। पहले पूरी क्लास देखना, उसके बाद में जो आपको अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर देना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर के 1905 तक की जो अवधि थी, इसे किस नाम से जाना जाता है? 1885 को हम देखेंगे। वैसे भी ये इस समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1905 ईस्वी जाना जाता है बंगाल के विभाजन के लिए, है ना। तो ये दोनों अवधि, इनके बीच की जो अवधि है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो ये जाना जाएगा उदारवादी चरण। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है। आगे, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या स्थापना हुई थी या फिर पतन हुआ था? अरे भाई नहीं, पतन कहाँ से हो गया, है ना। अभी भी ये पार्टी बनी हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण ये जो समय है इसको बहुत अच्छे से जाना जाता है। 1885 से लेकर 1905 तक के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? उदारवादी को हम नरमपंथी भी कह सकते हैं। ठीक है, नरमपंथी, आपने नरमपंथी, नरम दल, गरम दल, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पढ़ी होंगी, है ना, जब छोटे बच्चे थे। तो उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग का क्या था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, संवैधानिक आंदोलन उनका मुख्य ढंग था। जो वो आंदोलन कर रहे थे उसका संवैधानिक आंदोलन के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बम्बई। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और हाइप भी कर देना। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे भी कहने से कोई क्विक करता तो है नहीं, फिर भी अच्छा लगे तो कर लेना भाई। ठीक है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो उस समय भाई कौन गवर्नर जनरल बने हुए थे? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफर, ये ध्यान रखना, डफरिन थे, डफरिन भाई साहब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो 1904 भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कौन सा वायसराय था उस समय पर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन साहब थे और कर्जन साहब ने इतना बड़ा जो बंगाल का विभाजन है ये इन्हीं के समय में हादसा हुआ था। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही नाम आ जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो पहले आईसीएस बने थे हमारे भारत से। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अगर इन संस्थापक की बात करें, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बार बार आपको बता रही हूँ ताकि कभी ना भूलो, और ये थे ए.ओ. हुम। ठीक है, इनको शॉर्ट में जाना जाता है, आपको ज़्यादातर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ए.ओ. हुम। ठीक है, तो एलन ऑक्टेवियम हुम इनका पूरा नाम था। आगे, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट का अर्थ होता है साधु। हर्मिट का अर्थ क्या होता है? साधु कहते हैं हर्मिट को। ठीक है, तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए.ओ. हुम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ब्रिटिश संसद के लिए कौन निर्वाचित हुआ था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन से ब्रिटिश वायसराय के 1880 के दशक में, 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रिपन, लिटन, डफरिन या नॉर्थब्रुक। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है
कि भारतीय लोगों के अंदर जो असंतोष बढ़ा था अंग्रेजी शासन को लेकर के, वो किस वायसराय के कारण अधिक बढ़ा था। तो 13 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके कारण बढ़ा था, तो ये थे लिटन भाई साहब। ठीक है, लिटन ने क्या कर दिया, अंग्रेजी शासन को ले डूबा। आगे है लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। SCS यानी कि जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें पहले जो मिनिमम एज थी वो 21 वर्ष होती थी, लेकिन बाद में इसे 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये किसके तहत कब किया गया था, लिटन द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1878 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1878 हमारा सही हो जाएगा। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक है, ये रिपन भाई साहब थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पेपर आए और इन जो हमारी सीरीज चल रही है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। 100% मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो मैं आपको साथ में करंट अफेयर्स वगैरह भी करवा दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी करा दूंगी LT ग्रेड के लिए, है ना। लेकिन भाई इसके लिए आपका सपोर्ट तो चाहिए ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो ये बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। नरम दल में इनका नाम नहीं आता है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1885 ईस्वी में की गई थी हुम के द्वारा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और उस समय कौन थे, डफरिन भाई साहब थे। निम्न में से कौन नरमपंथियों में शामिल नहीं थे, तो नरमपंथियों में कौन शामिल नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, RC दत्त, WC बनर्जी। तो बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, इनका नाम याद रखना। ये गर्म दल के नेताओं में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, असैनिक सेवक मिलिट्री कमांडर थे, यह सामाजिक कार्यकर्ता या विज्ञानी थे, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक थे, असैनिक। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों, तो ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे जो भी नरमपंथी नेता थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो ये करजन भाई साहब ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कि जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे ये भी। ठीक है, आगे किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँ, है ना, करना है इनको। ये किसने कहा था, लॉर्ड हैमिल्टन, कर्जन, डफरिन या फिर मिंटो। डफरिन तो कहेंगे नहीं, उन्हीं के समय पर ये क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, तो कर्जन ने कहा था ऐसा। ठीक है, कर्जन ने कहा था। बंगाल का तो विभाजन कर ही दिया, कांग्रेस का भी पतन करना चाहते थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। तो 27 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन रहे हैं भाई, बनारस अधिवेशन की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यन अय्यर, जस्टिस रानाडे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष में से कौन थे, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये थे WC बनर्जी। ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये इस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। ठीक है, जमींदारों के कल्याण के लिए की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में जमींदारों की भलाई के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, है ना। लैंड होल्डर्स का मतलब आप समझते ही हैं, जिनके पास ज़मीन होती है। तो यहाँ पर हमारे 30% पूरे हो चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छे लगे हों तो भाई कमेंट में बता देना कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी है क्लास। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प यहाँ से हो सकती है ना। लेकिन आपको सपोर्ट करना अपेक्षित है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।